नमस्कार साथियों, स्वागत है प्लेटफॉर्म क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। और अब हमारी क्लासेज शुरू हो चुकी है। दीनदयाल पार्क की जगह खजूरपुरा तिराहे पर अब हमारी क्लासेज चल रही है। तो साथियों, आप सबके लिए राजस्थान की हिस्ट्री का जो एग्जाम में पूछे जाने वाला कंटेंट है वो लेकर रोज 7 बजे क्लास रहेगी। तो आप लोग इस क्लास को देखते रहे और आगामी भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन लेते रहे। साथियों, इतनी अच्छी क्लास होगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास लेकर हम आपके सामने ये क्लास है और अपडेटेड 41 जिलों के अनुसार बिल्कुल न्यू अपडेट के आधार पर ये क्लास रहेगी। यानी कि आप लोगों को अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि जीके को कैसे अपडेट करें। तो ये सारा का सारा अपडेटेड मैटर रहेगा हिस्ट्री का, बिल्कुल 41 जिलों के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी टैगलाइन है, पढ़ो वही जो एग्जामिनर पूछे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर बच्चे भटकाऊ वाली चीजें पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ो वही जो एग्जामिनर पूछे। और आज हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने रामायण क्लास लेके आ रहे हैं, राजस्थान के इतिहासकार वाली क्लास है, जिसमें आज हम राजस्थान के सभी इतिहासकारों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और ये रही आपके सामने इंपॉर्टेंट क्लास के पहले इतिहासकार। तो आज हम जिस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार, और इनसे प्रत्येक पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे टॉपिक आएगा कर्नल जेम्स टोड का, उसके बाद आएगा सूर्यमल मिश्रण का, उसके बाद आएगा गौरीशंकर ओझा का, फिर आएंगे हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा, फिर आएंगे दयाल दास और फिर आएंगे कविराजा श्यामल दास। आपने जब भी देखा होगा पेपर को, तो ज्यादातर पेपरों में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी भी एक पेपर का जिक्र करता हूं तो बीएसटीसी जैसे पेपर में श्यामल दास जी का प्रश्न रेगुलर पूछा गया है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर आ गया था श्यामल दास जी के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे इतिहासकारों में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड पर। तो साथियों, कर्नल जेम्स टोड अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड से संबंधित एक ब्रिटिश इतिहासकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो कार्यकाल रहा वो 1782 से लेकर के 1835 तक रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1782 में इनका जन्म और 1835 में इनकी मृत्यु, यहाँ तक का टोटल कार्यक्रम रहा। इस बीच में जो है कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान इंडिया में सबसे पहले जहां पर आए थे वो जगह थी बंगाल, क्योंकि अपने को ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो शासन करने वाली थी वो कौन सी जगह पे करने वाली थी, बंगाल में। इसलिए जेम्स टोड का भी पहली बार जो आगमन हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और बंगाल में ये 1798 में आए थे। यानी कि जेम्स टोड का भारत आगमन सबसे पहले बंगाल में हुआ। और बंगाल में ये कब आए थे, तो आंसर आएगा 1798 में आए थे। अब बात आती है कि राजस्थान में जेम्स टोड कब आए तो और कहां आए। तो राजस्थान में जेम्स टोड जो है 1805 में अपनी जगह पड़ती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, वहां पर आए थे। 1805 में मांडलगढ़ सबसे पहले जेम्स टोड आए थे। तो कौन सी जगह आए थे, मांडलगढ़ पे आए थे। इसके बाद बात आती है कि उदयपुर में इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था कब, 1818 में। देखो उदयपुर में यानी कि मेवाड़ में, उदयपुर को क्या बोलेंगे अपन, मेवाड़ बोलेंगे। तो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जो बनाया गया था जेम्स टोड को, वो 1818 में बनाया था। और राजस्थान में एक टॉपिक आता है 1818 की संधियां। तो राजस्थान में जो 1818 की संधियां हुई थी उनमें योगदान भी किया था किसके द्वारा, जेम्स टोड के द्वारा। बात आती है भारत में वापसी, भारत से वापसी, यानी कि जेम्स टोड की भारत से वापसी कब होती है, तो 1822 में होती है। 1822 में 22 वर्ष जेम्स टोड जो है 22 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत से वापस चले जाते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के 22 वर्ष जेम्स टोड अपने यहाँ पर रहते हैं। अब बात आती है आगे कि भारत में रहने के बाद जेम्स टोड जो है वापस चले गए थे, और यहाँ पर इनका जो मुख्य कार्य था वो था सिंचाई इंजीनियर के रूप में। और कौन सी नहर का कार्य इनको दिया गया था, तो यमुना नहर का कार्य दिया गया था। जेम्स टोड ने यहाँ पर कौन सी नहर का कार्य किया था, तो आंसर आएगा यमुना नहर का कार्य किया था। इन्होंने अपने गुरु के रूप में यति ज्ञान चंद्र जो है इनको गुरु बनाया था। इससे पहले ये प्रश्न हमारे नीट जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था
पिछली बार। तो ये था कि जेम्स टोड ने किसको गुरु बनाया था, तो वो थे यति ज्ञानचंद्र। अगर बात आती है जीवनी की, तो जेम्स टोड की जीवनी जो है फ्रैंक मोरेन के द्वारा लिखी गई है। इनके घोड़े का स्मारक हमारे कोटा में बनाया गया है। और यहाँ पर इनकी प्रथम पुस्तक की बात आती है तो 1829 में पुस्तक का प्रकाशन होता है और पुस्तक का नाम होता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार पीछे लिखा जाता है वर्ष, तो यहाँ पर आ गया अपना 1829। तो इस प्रकार से ये हमारा इनका पहली पुस्तक का प्रकाशन हो जाता है। अब बात आती है कि इनकी पुस्तक का दूसरा भाग जो प्रकाशित होता है वो होता है 1832 में। और यहाँ पर जो है इनको उपाधि दी जाती है कर्नल की, वो दी जाती है 1813 में। बात आती है उपाधियों की, तो महात्मा गांधी को जो उपाधि प्राप्त हुई वो थी केसर-ए-हिंद। और आपको पता है इसी प्रकार से श्यामल दास जो कवि राजा है उनको भी उपाधि प्राप्त थी केसर-ए-हिंद। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जेम्स टोड को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी कर्नल की उपाधि। कौन सी उपाधि दी गई थी? कर्नल की उपाधि। जेम्स टोड की जो मृत्यु है 1835 में होती है। और यहाँ पर इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन जो इनकी मृत्यु के बाद होता है 1835 के बाद होता है, वो 1839 में होता है। तो इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? 1839 में। और यहाँ पर बात आती है इन्होंने खोज किस किस चीज की? तो एक तो मानमोरी का जो है यहाँ पर शिलालेख है, उसकी इन्होंने खोज की है। उसके बाद में जो है गिरनार लेक है, उसकी खोज की है। और यहाँ पर बारडोली में जो है एक शिव मंदिर है, उसकी खोज की है। तो बारडोली में कौन सा मंदिर आता है? तो यहाँ पर आता है शिव मंदिर। इन सब की खोज जेम्स टोड के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर एक तो मानमोरी शिलालेख हो गया, एक अपने गिरनार का लेख हो गया, एक अपने बारडोली के शिव मंदिर हो गए। इनकी खोज जेम्स टोड के द्वारा की गई। अब बात आती है कि जेम्स टोड जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जेम्स टोड को 1818 से लेकर 1822 के मध्य में 5 वर्षों तक पश्चिमी राजपूत स्टेट जो थी अपनी, उसका पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया था। और इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था? उदयपुर में था। तो कौन कौन सी जगह पर जो है, तो देखिए भाई प्यारे बच्चों, आप लोग जो है अपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मैटर को संग्रह कर ले। तो यहाँ पर देखो, ये एक मैं इसकी शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जोरदार ट्रिक है, शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, तो देख लीजिए इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो कि इसकी ट्रिक ये बनेगी कि ये जेम्स टोड कौन कौन सी जगह पर राजपूताना एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, इसकी क्या ट्रिक बनती है जो अपन याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक बनाते हैं अपन। कौन बुद्धजिल है, कौन बुद्धजिल है जो उदय सिंह जैसा है, कौन बुद्धजिल है जो उदय सिंह जैसा है, जो उदय सिंह जैसा है। यहाँ पर आगे अपन उदय सिंह और यहाँ पर लिख दिया अपने जैसा और यहाँ पर है। अब देखो इनमें प्रत्येक से अपन एक एक शब्द बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन बुद्धजिल है, तो को से क्या बन जाएगा? कोटा बन जाएगा। लेकिन ये नंबर से नहीं है, केवल अपना प्रश्न का उत्तर देने में काम आएंगे। कोटा के बाद में यहाँ पर आ जाएगा बुद्ध से अपना बूंदी। कौन सा आ जाएगा भैया? बूंदी आ जाएगा। ये लो कोटा बूंदी। उसके बाद में अपने कौन बुद्धजिल है, तो इसको छोड़ दो। फिर जो से क्या बना दो आप? जोधपुर। कौन सा बना देंगे? जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में जो है उदय सिंह से बना देंगे उदयपुर। कौन सा पुर बना देंगे? उदयपुर। उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। और जैसा से जैसलमेर बना देंगे। क्या बना देंगे? जैसलमेर। और उसके बाद में लास्ट आ रहा है सा से क्या बना देंगे? सिरोही। अब प्यारे बच्चों, इतने सारे जगहों पर ये रहा था
जेम्स नोट पॉलिटिकल एजेंट पश्चिमी राजपूत एजेंसी का। तो गजब का प्रश्न इसमें से पेपर बना सकता है। अमूमन 99% बच्चे जो है उनको ये पता नहीं होता है, जहां तक मेरा नॉलेज है। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं है तो आप इसे आगे के एग्जाम के लिए पक्का कर ले, क्योंकि ये सिलेक्शन देके जाएगा सीधा। तो देखो यहाँ पर जब भी प्रश्न आएगा तो 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में आप सोचोगे कि यार उदयपुर ही राइट है, क्योंकि हमने तो उदयपुर ही पढ़ा है। तो यहाँ पर उदयपुर नहीं था, यहाँ पर सिरोही भी राइट है, यहाँ जैसलमेर भी राइट है, यहाँ उदयपुर भी राइट है, जोधपुर भी राइट है, बूंदी भी राइट है, और कोटा भी राइट है। यानी कि इतनी जगहों का जो है पॉलिटिकल एजेंट रहा था, पर सबसे पहला पॉलिटिकल एजेंट कहां का रहा था? तो ये आंसर आएगा अपना कहां का? उदयपुर का रहा था। और हमने ये भी पढ़ा है कि सबसे पहले कहां आए थे जेम्स टोड? तो वो आए थे मांडलगढ़ में। तो मांडलगढ़ कहां पड़ता है? अपने भीलवाड़ा में पड़ता है। तो वहां पर ये जेम्स टोड सबसे पहले आए थे। तो अब आगे की बात करते हैं। तो वही लाइन, ब्रिटिश सरकार ने कर्नल जेम्स टोड को 1818 से 1822 के मध्य 5 वर्षों तक पश्चिमी राजपूत स्टेट का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। 5 वर्षों तक किया है। और कौन कौन सी जगह पर किया है? कोटा, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और सिरोही, इन सभी जगहों पर किया है। तो ये हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इस पश्चिमी राजपूत स्टेट जो थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? ज्यादातर बच्चों का दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? वो इसलिए खराब होता है कि उनको याद है राजपूताना रेजिडेंसी। क्या याद है? राजपूताना रेजिडेंसी। और राजपूताना रेजिडेंसी जो है ये यहाँ पर पढ़ते ही 1832 वाली बात कर रहा हूं मैं, और इसको पढ़ते ही बच्चा सोचता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वो तो अजमेर में था। कौन सी जगह था? अजमेर में। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो पश्चिमी राजपूत स्टेट्स की हो रही है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया हुआ था? उदयपुर में बनाया हुआ था। जबकि राजपूत रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। बाद में इसका मुख्यालय एक और मुख्यालय माउंट आबू में बढ़ा दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो पश्चिमी राजपूताना स्टेट जो थी इसमें 6 रियासतें शामिल थी। अब देखो यहाँ से फिर प्रश्न आएगा, कौन कौन सी 6 थी? कोटा, अभी नाम लिया अपन ने कोटा, फिर नाम लिया अपन ने बूंदी, फिर नाम लिया अपन ने जोधपुर, फिर नाम लिया अपन ने उदयपुर, फिर नाम लिया अपन ने सिरोही, और फिर लिया जैसलमेर। एक जबरदस्त प्रश्न फिर से यहाँ से निकल के आ सकता है कि पश्चिमी राजपूत स्टेट में शामिल 6 रियासतों में कौन सी रियासत नहीं थी? ये प्रश्न भी 99% बच्चों का आउट ऑफ रेंज होता है। अतः इस प्रश्न को भी आप लाइन में लाएं और इसको तैयार कर लें, और ट्रिक वही यूज कर लें। कौन सी ट्रिक है अपनी? कौन उज्जिल है जो उदय सिंह जैसा है। ठीक है बात? तो यहाँ पर ये हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद आते हैं जेम्स टोड, और 1821 में एक युद्ध लड़ा जाता है मालरोल का युद्ध, और मालरोल के युद्ध में हमारे यहाँ पर झाला जालिम सिंह और जालिम सिंह की ओर से लड़ते हैं, और कोटा के प्रधानमंत्री थे झाला जालिम सिंह। तो कोटा के शासक जो थे किशोर सिंह हाड़ा, इनको पराजित किया जाता है, किशोर सिंह हाड़ा को। और किशोर सिंह हाड़ा की पत्नी जो है जेम्स टोड के लिए राखी भेजती है। तो यहाँ पर इस युद्ध का समाधान जो है उस राखी के बाद में निकलता है। तो यहाँ पर राखी कौन भेजती है? तो वहां पर किशोर सिंह हाड़ा की पत्नी जो है वो राखी भेजती है। अब देखिए प्यारे साथियों, जेम्स टोड के ग्रंथों की जो चर्चा हमने की थी वो फिर से हम बढ़ाते हैं। तो एनास एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ हमने देखा, और इसका जो है वर्ष हमने देखा 1829। यहाँ पर 1829 में ये ग्रंथ है, और ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक भाग में प्रकाशित नहीं हुआ था। पहला भाग इसका 1829 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग जो है यहाँ पर अपना आता है कि ये 2 भागों में प्रकाशित होता है। पहला भाग जो है कब होता है? 1829 में, और दूसरा भाग जो है 1832 में। यहाँ पर ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया कि एनास एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान जो है इसका पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर आ जाएगा 1829, और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1832 में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर देखो ये हमारे सामने डाटा, ये डाटा फिर वही बात बोलता है कि भैया पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1829, और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1832। देखिए साथियों,
जेम्स टोड ने हमारे राजपूताना का इतिहास लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजपूताना का इतिहास, राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों में प्रचलित सामंतवाद, इसका वर्णन अपने को जो है कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो वो एनाल्स पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है? एनाल्स में। पूरा नाम अभी बताया था आपको, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो यहां पर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, इसको पक्का याद कर लेंगे सभी बच्चे, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ पर ये वाली हमारी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हमने बात करी कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक तो अपने को प्राप्त होता है राजपूताना का इतिहास, दूसरा हमें प्राप्त होता है यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, तीसरा हमें प्राप्त होता है राजपूतों की उत्पत्ति, और चौथा हमें यहाँ पर राजपूतों में सामंतवादी प्रथा। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आरएस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट परीक्षा, ऐसी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जेम्स टोड के द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया। तो यहाँ पर देखो, राजपूतों के इतिहास का वर्णन किया गया, उनकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन। अरे राजस्थान का पहला नक्शा किसके समय बनाया गया था, ये आपको बता देते हैं हम। राजस्थान का पहला मानचित्र हर्षवर्धन के समय बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात आती है, तो राजस्थान में चित्तौड़ क्षेत्र का मानचित्र जो है सबसे पहले जेम्स टोड के द्वारा ही बनाया गया था। तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, हालांकि नक्शा उल्टा पुल्टा था, बाकी सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र का जो मानचित्र है वो जेम्स टोड के द्वारा ही बनाया गया था, और उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं पड़ा। उसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत हम देखते हैं, सक्सीतियन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देखते हैं? सक्सीतियन सिद्धांत देखें, जिसके आधार पर जेम्स टोड हमें राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं, सक्सीतियन से बताते हैं। तो जो सक्सीतियन सिद्धांत है वो हमें याद कराता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद राजपूतों में सामंतवाद, यानी कि फ्यूडलिज्म। सामंतवाद क्या होता है? फ्यूडलिज्म होता है। फ्यूडलिज्म जो है उसका वर्णन हमें रीट की परीक्षा देने वाले, जो मुख्य परीक्षा दे रहे बच्चे, वहां पर यहाँ ये शब्द मिलता है, सामंतवाद एक टॉपिक आता है। और फ्यूडलिज्म जो है इसका वर्णन भी कौन करते हैं, तो वो कर्नल जेम्स टोड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आगे, ये जो ग्रंथ है इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो दूसरा वाला यहाँ पर आता है के नाम से जाना जाता है। और दूसरे भाग में क्या क्या प्राप्त होता है, तो दूसरा भाग कब प्रकाशित होता है, अपन ने देखा अभी 1832 में प्रकाशित होता है। तो दूसरे भाग में जो है मारवाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, इसके अलावा जैसलमेर का इतिहास और हाड़ौती का इतिहास भी प्राप्त होता है। देखिए साथियों, दूसरे भाग में अपने को मारवाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास और हाड़ौती का इतिहास मिलता है। अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि जेम्स टोड के द्वारा लिखे गए ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज के दूसरे भाग सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किसका इतिहास प्राप्त नहीं होता है। तो इन जगहों को गांठ बांध लेना। यहाँ पर सबसे पहले मारवाड़, फिर आमेर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और हाड़ौती, इन सभी का इतिहास हमें प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आता है, पहले भाग, जो पुस्तक का पहला भाग है, उस पहले भाग का हिंदी में अनुवाद हुआ था और बलदेव मिश्र के द्वारा किया गया था। और साथ में इसके दूसरे भाग का जो है ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। कम से कम इतना तो अपन याद कर ही सकते हैं कि भाई मिश्र दोनों जगह पे आ रहे हैं, यानी कि एक जगह पे बलदेव मिश्र आ रहे हैं और एक जगह पर जो है ज्वाला प्रसाद मिश्र आ रहे हैं। तो पहले भाग का अनुवाद जो है हिंदी में बलदेव मिश्र ने और दूसरे भाग का अनुवाद जो है ज्वाला प्रसाद मिश्र ने किया। तथा यहाँ पर आता है मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर ओझा ने भी यहाँ पर इसका अनुवाद किया। तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय किस किस को जाता है। तो यहाँ पर एक तो बलदेव मिश्र आते हैं, एक ज्वाला प्रसाद आते हैं, एक मुंशी देवी प्रसाद आते हैं और यहाँ पर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा आते हैं। काफी फेमस इतिहासकार है राजस्थान के। तो ये चार नाम हमें याद रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं इनकी दूसरी पुस्तक का, जिसका नाम है ट्रेवल्स इन
वेस्टर्न इंडिया। प्यारे साथियों, इनकी जो दूसरी पुस्तक है 1839 में प्रकाशित होती है और इनकी जो पहली पुस्तक है वो 1829 में प्रकाशित होती है। दोनों पुस्तकों के प्रकाशन में कितने वर्ष का अंतर आता है? 10 वर्ष का अंतर आता है। यानी कि 29 में प्रकाशन के बाद 39 में प्रकाशित होती है और यहाँ पर सबसे पहले जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 29 में, उसके बाद 1835 में इनकी हो गई थी मृत्यु और मृत्यु के 4 साल बाद इनकी पत्नी के प्रयासों के बाद यहाँ पर ये दूसरा भाग प्रकाशित होता है और ये दूसरे भाग का नाम क्या है? पश्चिम भारत की यात्रा। और इसमें कहां से कहां तक की यात्रा दी गई है? तो इसमें जो यात्रा दी गई है वो दी गई है साथियों अपने उदयपुर से मांडवी तक की यात्रा दी गई है। यानी कि उदयपुर से मांडवी तक की जो यात्रा है उसके बीच की जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर उदयपुर से लेकर मांडवी गुजरात तक की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में कि जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, उसमें कहां से कहां तक की यात्रा का वर्णन है? तो ये यात्रा का वर्णन है उदयपुर से मांडवी तक की यात्रा का वर्णन है। और ये पुस्तक का जो प्रकाशन होता है जेम्स टोड की मृत्यु के बाद होता है। एक बार पेपर में ऐसा प्रश्न था सिविल सर्विस के पेपर में कि जेम्स टोड की पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के प्रकाशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? और उसमें लिखा था कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन है जेम्स टोड के जीवन के साथ ही हुआ था, यानी जन्म जब वो जी रहे थे तभी हुआ था। ऐसा गलत है। इसका आंसर आएगा कि जेम्स टोड की मृत्यु के बाद हुआ था। ऐसा वहां पर ऑप्शन बना के दिया था, तो आप लोग भी आगे से ध्यान रखना। मृत्यु के बाद 1839 में यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? प्रकाशन हो रहा है। आगे बात करते हैं इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो राजपूतों के अंधविश्वास और आदिवासी जीवन का क्या किया गया है? वर्णन। देखिए इनकी जो यात्रा वाली पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसमें उदयपुर से लेकर मांडवी तक की यात्रा का वर्णन है और उसमें आदिवासियों के जीवन का वर्णन है। राजस्थान में सहरिया जनजाति का वर्णन है, जिसमें सहरिया जनजाति को जेम्स टोड ने राजस्थान की सबसे ईमानदार जनजाति बताया है। तो इसका वर्णन भी हमें दूसरी पुस्तक में प्राप्त होता है और उस दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। अगले पॉइंट आते हैं। जेम्स टोड ने 3 नाम दिए राजस्थान को और काफी पेपरों में आते हैं राजस्थान, उसके बाद राजस्थान और एक नाम दिया है रजवाड़ा। तो हमें याद रखना है कि ये राजस्थान नाम किसमें दिया है? तो ये राजस्थान नाम जेम्स टोड ने 1829 में दिया है और आपको पता है 1829 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो वो पुस्तक थी एनल्स। कौन सी पुस्तक थी? एनल्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में राजस्थान को जो नाम दिया है वो पहली बार राजस्थान नाम दिया है। अब आते हैं अपन यहाँ पर जेम्स टोड के कथन पर। साथियों इसके लिए हम अगली क्लास लेके आएंगे जेम्स टोड के प्रसिद्ध कथन, तो देखना नहीं भूले अगली क्लास को। और बाकी जानकारियां जेम्स टोड की और जानकारियां देने का हम प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहे हमारी संस्था प्लेटफॉर्म क्लासेस से और पधारे खजूरपुरा तिराहे पर नई ब्रांच में। हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि आप जल्दी ही सरकारी नौकरी लग के एक अपना अच्छा मुकाम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।